नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। तो इसके पहले हम हिंदी का जो पहला पार्ट है वो आपके साथ मुहावरे के रूप में आपसे वीडियो शेयर कर चुके हैं। जाइए आप देख लीजिए, क्योंकि वहां पर आप बात की जा रही है 10 मुहावरों की जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और वह क्या है, आपके 30 नंबर कवर करेंगे। देखो, हमने यहाँ पर सारे मुहावरे की चर्चा नहीं की है, हमने आपसे वह इंपॉर्टेंट मुहावरे कवर कर दिए हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में आते रहते हैं, है ना, रिपीट होते रहते हैं बार बार। तो वो मुहावरे अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो घूम फिरकर आपको 5 से 6 मुहावरे वहां से मिल जाएंगे, और 4-5 आपके ऐसे होते हैं जो सभी को आते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे फिर? इसमें हम देखेंगे शुद्ध अशुद्ध देखेंगे, विलोम शब्द देखेंगे, उसके बाद वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखेंगे। तीनों 10-10 नंबर आपके कवर करते हैं। तो 30 नंबर यहाँ से हम कवर कर लेंगे अपने वीडियोस के माध्यम से, 30 वहां से। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत ही बेस्ट आपके लिए वीडियोस रहने वाले हैं हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी आपका एक बड़ा वेटेज रखता है। और हिंदी में आप क्या है, कुछ नंबर आप अच्छे से उठा सकते हैं और फिक्स नंबर होते हैं। और इन 60 से 70 जो कुछ नंबर होते हैं ना आपके, यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इसलिए उसको आप हल्के में मत लीजिएगा। और यहाँ जो आपको लास्ट टाइम पे जो चीजें दी जा रही ना, बहुत ही एक प्रोडक्टिव चीजें दी जा रही हैं, यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर निकाल लेंगे। चलिए आज का देखते हैं। पहला जो सेशन है वह है अशुद्ध और शुद्ध को लेकर के। इसमें देखिए हम आपके साथ वो शेयर करेंगे, सारे शब्द शेयर किए जाएंगे वो आपके साथ, जो आपको एग्जाम में देखिए अक्सर देखने को मिलते भी हैं, रिपीट होते रहते हैं। पहला देखते हैं। पहला आपका दिया गया है श्रृंगार। तो इसको देखिए, कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्द क्या होते हैं, आपके उच्चारण पर डिपेंड करते हैं, कुछ आपके लिखने पर। लगातार हम क्या है, लिखते चले आ रहे हैं अशुद्ध शब्दों को और उन्हें हम शुद्ध मानते हैं, और इसी का कारण होता है कि हम वहां पर गलती कर देते हैं। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि उच्चारण को अपने सही करना है और लिखने के क्रम में हमें सुधार भी करना है, तभी यह शुद्ध अशुद्ध वाक्य क्या है, सही हो सकते हैं। जैसे श्रृंगार है तो इसको पढ़ना है हमें श्रृंगार के रूप में, री, है ना, री के रूप में इसका उच्चारण करना है, श्रृंगार। श्राप नहीं पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं, श्राप। शुद्ध क्या होता है, शाप। सौहार्द, सौहार्द ना पढ़ के इसको आप पढ़ा करिए हमेशा सौहार्द्र, ठीक है। तो सौहार्द्र के रूप में आप पढ़ेंगे जब इसे, तो आप सही इसको लिख भी पाएंगे। अनुषांगिक नहीं होता है आपका, शुद्ध क्या होता है शब्द, आनुषांगिक होता है ना। तो उच्चारण पर विशेष ध्यान देना है आपको। यदि शब्द शब्द को आप आनुषांगिक रूप से बोलने लगेंगे, आगे भविष्य में भी आप हमेशा आनुषांगिक तरीके से बोलेंगे, तो आप लिखने के समय भी गलती नहीं करेंगे, है ना, अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। एकत्रित कुछ नहीं होता है आपका, क्या होता है, एकत्र होता है। तत्कालिक, देखिए आप जल्दबाजी में अक्सर तत्कालिक बोल देते हैं, तत्कालिक बोल के निकल जाते हैं, लेकिन तत्कालिक नहीं होता है, होता क्या है, तात्कालिक। असहनीय जैसा कोई शब्द नहीं होता है, अशह होता है आपका शुद्ध शब्द। धैर्यता, देखिए ज्यादातर अभी आपको दिखाई देंगे कि ता जैसे शब्द जो होते हैं जबरदस्ती के लगाए जाते हैं। जैसे धैर्य जो होता है आपका सही शब्द होता है, या ता लगाना है तो धीरता जो होता है आपका सही शब्द होता है। ता जैसा शब्द लगा करके अक्सर वाक्य शब्द को क्या है, हम अशुद्ध बना देते हैं। द्विवार्षिक कुछ नहीं होता है, क्या होता है, द्वैवार्षिक होता है। शुद्ध क्या होता है आपका, द्वैवार्षिक। पौर्वात्य नहीं होता है आपका, या तो प्राच्य लिखिए, या तो प्राच्य लिखिए आप, या फिर पौर्विक लिखिए। बुद्धिमान, बुद्धिमानता, है ना, बुद्धिमानता नहीं, क्या पढ़ते हैं उसको हम सही, शुद्ध क्या है आपका, बुद्धिमत्ता। विधिवत, देखिए विधिवत जब भी आप लिखिएगा तो केवल विधिवत लिखकर मत निकल जाइएगा। विधिवत में ता के नीचे आपका हलंत भी लगता है, यानी कि आधा ता प्रयोग होता है सदैव, है ना। जिनको हम आधा नहीं लिख पाते हैं उनके नीचे हम हलंत लगा करके उसको आधा, आधे अक्षर के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इस रूप में ही विधिवत शब्द का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आप प्रयोग करिएगा, निबंध में प्रयोग करिएगा, जब भी हिंदी में प्रयोग करिएगा, कुछ भी लिखिएगा, पत्र लेखन करिएगा, तो विधिवत ध्यान रखिएगा, इसमें ता के नीचे हलंत जरूर लगाइएगा, इसका फर्क पड़ता है। वैमनस्यता, देखिए ता जबरदस्ती का लगाया यहाँ पर, शुद्ध क्या होगा, वैमनस्य। देखो बहुत से सारे शब्द ऐसे आ जाएंगे जहां आपको दिखेगा कि ता जो है जबरदस्ती का लगाया जाता है शब्दों में। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित नहीं होता है, प्रफुल्ल होता है ना सही शब्द। निरपराधी, निरपराधी जैसा कोई शब्द नहीं होता है, क्या होता है आपका, निरपराध होता है। पूजनीय, पूजनीय कभी नहीं पढ़ना चाहिए, आप सही तरीके से पढ़ेंगे उसको, पूजनीय पढ़ते हैं ना। आधा जा नहीं होता है, पूरा जा। आधा जा और या के रूप में अशुद्ध रूप में दिया होगा, जिसको आपको शुद्ध रूप में बदलना है तो जा पूरा लिखना है आपको, पूजनीय। राजनैतिक नहीं होता है, जब भी आप लिखते हैं ना आर्थिक कारण, सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण मत लिखा करिए। सही शब्द क्या है आपका, राजनीतिक कारण। इसको आप लेखन शैली में अपने लेकर चले आएंगे तो शुद्ध अशुद्ध क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। श्रीमान, जैसे श्रीमान संबोधित करते हैं ना पत्र लेखन में, तो श्रीमान में याद रखिएगा आपको ना के नीचे हलंत जरूर लगाना है ना। तो श्रीमान सही रूप से कैसे लिखा जाएगा, श्रीमान ना के नीचे हलंत। सामुद्रिक नहीं होता है, क्या है होता है आपको, सामुद्रिक होता है। जैसे तात्कालिक होता है ना, हमेशा पढ़िए जब उच्चारण करिए तो तात्कालिक बोलिए, सामुद्रिक मत बोलिए, सामुद्रिक बोलिए। अनायनी, अनायनी शब्द शुद्ध अशुद्ध है आपका, अनाया होगा शुद्ध शब्द, है ना। कोमलांगनी, कोमलांगनी नहीं होता है, क्या होता है आपका, कोमलांगी। देखिए ये देख लिए हमने।
और देखते हैं स्वातंत्र, स्वातंत्र ना होकर के क्या इसको शुद्ध रूप में लिख पढ़ा जाता है? स्वातंत्र्य, है ना? बोलेंगे, बोलने में भी आप ध्यान रखिएगा इसको, क्या बोलना है आपको? स्वातंत्र्य। दिगंबरी नहीं होता है आपका, दिगंबरा होता है शुद्ध शब्द। श्वेतांगिनी नहीं, श्वेतांगी, है ना? श्वेतांगिनी कोई शब्द नहीं होता है, श्वेतांगी आपका शुद्ध शब्द होता है। अश्वी ना होकर के क्या है आपका शुद्ध शब्द? अश्वा। त्रिनयनी, त्रिनयनी नहीं होता है, क्या होता है? त्रिनयना होता है ना? अतियोक्ति, अतियोक्ति क्या सही शब्द है? अतियोक्ति नहीं है, फिर शुद्ध शब्द क्या होगा? अतियुक्ति। ठीक है, क्या होगा सही शब्द? अतियुक्ति। बोलना भी है आपको 3 से 4 बार, तभी आप इसको सही कर पाएंगे अपने एग्जाम में। इति पूर्व नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है? इतः पूर्व। किम, किंवदंती, किंवदंती नहीं होता। इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, अक्सर आप लोग सोचते हैं कि माँ का आधी ना का प्रयोग कर दो, चाहे आप बिंदी का प्रयोग कर दो, तो उसमें क्या होता है? अशुद्ध और शुद्ध रूप में आप इसका ध्यान रखेंगे। अशुद्ध रूप होता है किंवदंती, अगर आप लिख देते हैं। अब किंवदंती, है ना, किंवदंती बोलते हैं ना आप, किंवदंतियां जो होती हैं आपकी, तो बिंदी का सदैव प्रयोग किया जाता है का के ऊपर, ठीक है, इसका जो सही शब्द होगा। इसके बाद हम देखेंगे छत्र छाया। छत्र छाया आपका अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा फिर? छत्र छाया। जगबंधु, जगबंधु जैसा कोई शब्द नहीं होता है, जगत बंधु होता है आपका शुद्ध शब्द। तदोपरांत नहीं होता है कोई शब्द, क्या होता है आपका? तदुपरांत। तदोपरांत आपका गलत होगा, शुद्ध क्या होगा फिर? तदुपरांत। नभमंडल ना सही होकर क्या है आपका? नभोमंडल आपका शुद्ध शब्द है। पयोपान भी सही नहीं है, पयोपान फिर सही क्या होगा? सही होगा पयःपान। और यश लाभ, यश लाभ आपका अशुद्ध है, शुद्ध क्या है? यशो लाभ। इसी तरीके से सदोपदेश, सदोपदेश गलत हो जाएगा। देखो आप देख रहे हैं ओ के रूप में क्या है ना, ओ का जो शुद्ध वाक्य बन रहा है वो ऊ के रूप में बन रहा है। ता का जो है जबरदस्ती का ता का प्रयोग किया जा रहा है, जब उसको शुद्ध बनाना है ता को हटा देना है। कुछ चीजें आप ये नोट डाउन भी करिएगा, जिनके माध्यम से क्या है आपका आसान हो जाएगा थोड़ा शुद्ध बनाना, है ना, शब्दों को शुद्ध बनाना। जैसे अधतल है, अधतल कुछ नहीं होता है, क्या होता है? अधस्तल होता है ना? चक्षु रोग, चक्षु रोग नहीं होता है, क्या होता है? चक्षु रोग होता है। कहीं कहीं पर छोटा ऊ, जो ऊ की पाई है वो बड़ा ऊ में बदल जाएगी, कहीं कहीं पर बड़ा ऊ की पाई होगी वो छोटा ऊ में बदल जाएगी। शुद्ध को अशुद्ध करने के चक्कर में आपको इन चीजों का ध्यान हमेशा रखना होगा। बहुत से शब्द होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, लेकिन अगर इन चीजों पर समझ होगी ना तो आप वहां बदल देंगे अशुद्ध को शुद्ध में। फिर आपका पुनर्रचना जैसे दिया हुआ है, पुनर्रचना का क्या होता है? शुद्ध पुनर्रचना, है ना? और ज्योतिन्द्र का क्या होता है? ज्योतिरिंद्र। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उच्च श्रवा नहीं होता है, उच्च श्रवा कुछ नहीं होता है, उच्च श्रवा होता है। ये कुछ ऐसे हैं जो आपको तैयार रखने हैं ना, कहां पर विसर्ग वगैरह का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उच्च श्रवा में जो सही तरीके से लिखा जाता है, उच्च श्रवा को उच्च श्रवा के रूप में लिखा जाता है। निर्दयी कुछ नहीं होता है, आप अक्सर लिखते हैं कि वह बहुत निर्दयी है, निर्दयी नहीं होता है, सही शब्द क्या होता है? निर्दय। केवल निर्दय सही शब्द होता है ना। आप निर्दयी आप आ जाएगा, आप सोचेंगे यार ये तो सही है क्योंकि हम इसको प्रयोग करते चले आ रहे हैं, बोलते भी चले आ रहे हैं, लेकिन निर्दयी आपका अशुद्ध शब्द है। पिता भक्ति, पिता भक्ति क्या शुद्ध है आपका? पिता भक्ति शुद्ध नहीं है, पितृ भक्ति बोलना चाहिए आपको, क्या बोलना चाहिए? पितृ भक्ति। वक्तागण, वक्तागण भी अशुद्ध है आपका, वक्तृगण यह आपका शुद्ध है। शतोगुण, देखिए शतोगुण जो है आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा, इसका शुद्ध बनेगा शत्व गुण। गुड़ीगण, गुड़ीगण में देखिए बड़ी ई किसमें बदल रही है? छोटी ई में, गुड़ीगण। ठीक, कुछ चीजें देखिए आपको ऐसे भी याद रखनी है, जैसे दिवारात्रि, दिवारात्रि नहीं होता है, दिवारात्र होता है ना शुद्ध शब्द आपका। नेतागण, नेतागण क्या होगा? नेत्रगण। सही शब्द क्या बन जाएगा आपका? नेत्रगण। सकुशल पूर्वक, देखिए सकुशल पूर्वक नहीं होता है, कुशल पूर्वक ही एक तरीके से पॉजिटिव शब्द है आपका, सकारात्मक शब्द है, तो सकुशल लिखने की जरूरत नहीं है। या तो आप लिखिए कुशल पूर्वक और पूर्वक हटा देंगे, फिर केवल सकुशल आप लिख सकते हैं, है ना। अतिथि, अतिथि में याद रखिएगा, अतिथि बड़ी ई की पाई नहीं लगती है था पे छोटा ई की पाई लिखती है। जब भी आप बोलिएगा अतिथि बोलिएगा, अतिथि नहीं बोलना है, क्या बोलना है? अतिथि। शुद्ध रूप सदैव बोला करिए, तो शुद्ध रूप बोलेंगे जब आप, आपके उच्चारण में सदैव शुद्ध रूप आएगा, तो आप लिखने में भी सदैव सही सही शब्दों का प्रयोग करेंगे। अनुग्रही, अनुग्रही नहीं होता है, क्या होता है आपका? अनुग्रह होता है ना। अनुग्रही अगर आप बोलेंगे तो री लगाएंगे आगे, और अनुग्रह बोलेंगे तो इस तरीके से आप शुद्ध तरीके से लिखेंगे, क्या बोलना है? अनुग्रह। और अनुग्रहित नहीं बोलना है, अनुग्रहित बोलना है। कहां पर गृहित, गृह री लगाना है, कहां पर रा लगाना है ना। उस हिसाब से आप उच्चारण में अगर सही उच्चारण करेंगे तो हमेशा आप सही लिखेंगे। जैसे अनुग्रह बोलना है और अनुग्रहित बोलना है, ठीक है, आगे से ध्यान रखना इसका। अछुण्ण, अछुण्ण ना बोलकर आप बोलेंगे अछुड़, क्या बोल? अछुड़। सही शब्द क्या है आपका? अछुड़। अनुसुईया, अनुसुईया नहीं होता है आपका, शुद्ध शब्द क्या होता है? अनसुईया। ना पर ना तो कोई छोटा ऊ की पाई होती है, ना बड़ा ऊ की पाई होती है, ठीक है। कैसे बोला जाता है? अनसुईया बोला जाता है। आंशिक, आंशिक नहीं होता है, सा और शा, इसका उच्चारण भी बहुत ध्यान रखना है। आंशिक ना बोल करके आंशिक बोलिए, ठीक है, शा का उच्चारण दीजिए उसमें।
तो सही शब्द आपका क्या होगा? आंशिक। आपातकाल तो कुछ होता ही नहीं, ये तो आप लिखते भी सही हैं, आपातकाल। इच्छा, इच्छा पे आप इस तरीके से लिखा जाता है इच्छा को शुद्ध रूप में। श्रृंखला, श्रृंखला नहीं होता है आपका, श्रृंखला होता है ना। सीधा सीधा बोलिए आप श्रृंखला, तो श्रृंखला बोलेंगे तो री आगे नीचे की री हट जाएगी ना शुद्ध रूप में, तो वही देखिए लिखा हुआ है श्रृंखला। कुमुदनी, कुमुदनी नहीं होता है, कुमुदिनी। क्लियर एकदम बोलिएगा, कैसे? कुमुदिनी। जब 3-4 बार बोलेंगे तो वही आप वहां पर सही करके भी आएंगे, कुमुदिनी बोलिए। कृत्य, कृत्य नहीं होता है, क्या होता है? कृत कृत्य। क्या बोलेंगे आप आज आगे से? कृत कृत्य, है ना। जब कृत कृत्य बोलेंगे तो वह लिखेंगे और लिखेंगे भी सही। तदंतर नहीं होता, तदनंतर। शुद्ध शब्द क्या है आपका? तदनंतर। दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होता। आप अक्सर ये गलत शब्द का प्रयोग आप करते भी हैं जब भी आप लिखते हैं, दुरावस्था बोलते भी हैं, लेकिन होता क्या है? दुर्वस्था होता है ना। दुरावस्था ना होकर के दुर्वस्था होता है शुद्ध रूप। उसके बाद देखते हैं और धनाढ्य, धनाढ्य नहीं होता, धनाढ्य होता है ना। क्या होता है? धनाढ्य। ढा, ढा का प्रयोग किया जाता है ना कि डा का। ये अक्सर आप धनाढ्य, धनाढ्य लोग अक्सर बोलते सुना होगा अपने लोगों को, लेकिन आप आगे से ध्यान रखेंगे धनाढ्य बोलेंगे, है ना। ढा का प्रयोग किया जाता है। निस्वार्थ जैसा कोई शब्द नहीं होता है, बोलते हैं कि वह निस्वार्थ सेवा कर रहा है। निस्वार्थ कभी मत बोलिए, आगे भविष्य में जब भी बोलिएगा तो क्या बोलना है? निस्वार्थ। ठीक है, ये इस तरीके के ही शब्दावलियों पर ध्यान देना है आपको। डेली लाइफ में हम इन चीजों को बोलते हैं ना, इसलिए आप गलत करते हैं, इसलिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य आप अक्सर गलत करके आते हैं। लेकिन आप उसको अगर अपने डेली लाइफ में उनको अगर आप शामिल कर रहे हैं ना कि हमें सही आगे से सही बोलना है, जैसे आगे से हमें निस्वार्थ ही बोलना है, निस्वार्थ नहीं बोलना है ना। निस्वार्थ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। निस्वार्थ यह होता है आपका सही शब्द। पड़ोसन, आप बोलते हैं कि पड़ोसन, हमेशा पड़ोसन ही आप सुनते होंगे, लोग भी बोलते हैं, लेकिन सही शब्द है क्या पड़ोसन? गलत है। फिर सही शब्द क्या है? पड़ोसिन, है ना। अब आगे से कभी भी बोले कोई पड़ोसन, उसको रोकना है, बोलना है कि पड़ोसन सही नहीं होता है, पड़ोसिन सही होता है। मीन्स तक केवल ये समझाना है सामने वाले को, उसके बाद नहीं समझाना है। पच्छीगढ़, पच्छीगढ़ नहीं होता है, बड़ी ई की पाई नहीं लगाई जाती है। पच्छीगढ़, क्या बोलना है? पच्छीगढ़। अपने उच्चारण को भी इसके माध्यम से सही कर सकते हैं आप, और साथ में यहाँ समझ भी विकसित होगी आखिर क्या हम अभी तक गलत बोलते चले आ रहे थे और क्या शब्द सही होते हैं वास्तव में। तो पच्छीगढ़ बोलोगे, आगे से पच्छीगढ़ बोलोगे, पड़ोसन बोलोगे नहीं, पड़ोसिन बोलोगे। पार्वती, पार्वती की जगह क्या होता है? पर्वती होता है ना। ये तो ठीक है, आप सही लिखते होंगे। प्रतिद्वंद, तो यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रतिद्वंद्व, क्या पढ़ते हैं इसको सही से? प्रतिद्वंद्व। प्रतिद्वंद्व मतलब दूसरे दा की द्वा को भी इस तरीके से पढ़ा जाता है जैसे पहला दा। प्रतिद्वंद्व, है ना। वाल्मीकि नहीं होता है, अक्सर जैसे जो बुंदेलखंड क्षेत्र से लोग आते हैं वो वा को बा बोलते हैं, हालांकि उसे अशुद्ध उच्चारण माना जाता है। जैसे वाल्मीकि अगर बोलोगे तो वाल्मीकि पढ़ेंगे उसे, लेकिन वाल्मीकि सही नहीं होता है, होता क्या है? वाल्मीकि सही होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। यदि आप उस क्षेत्र से आते हैं तो यह ध्यान रखिए, शुद्ध अशुद्ध में उसे अशुद्ध माना जाता है। भुजंगनी, भुजंगनी नहीं होता है आपका, सही क्या होता है? भुजंगी। मध्यान्ह, जो मध्यान्ह भोजन की बात की जाती है तो मध्यान्ह, मध्यान्ह नहीं होता है आपका, क्या होता है? मध्याहन, है ना। पहले आधा हा फिर ना कि पहले ना और हा। पहले क्या होगा? पहले आधा, पहले हा का प्रयोग होगा, फिर ना का प्रयोग होगा, और हा के नीचे हलंत, इसका मतलब क्या है? आधे हा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसको पढ़ते क्या है? मध्याहन, मध्याहन। ठीक। लघुत्तर नहीं होता है, क्या होता है? लघुत्तर होता है। लघुत्तर आप अक्सर सोचते हैं अरे लघु शब्द की बात की आ रही तो लघु लिखते हैं ना, तो इसलिए लघुत्तर हो जाएगा, लेकिन जब आप लिखते हैं लघुत्तर तो आप लघुत्तर पढ़ते हैं उसको। सही शब्द क्या है? लघुत्तर। विद ज्योति नहीं होता है आपका, क्या होता है? विद्युत ज्योति। ठीक है, इसको सही से पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे? विद्युत ज्योति। विशिष्ट, विशिष्ट होता है क्या? विशिष्ट नहीं होता है, होता क्या है फिर? विशिष्ट होता है। टा, टा शब्द का उच्चारण करना है आपको। व्यवहारिक, ये देखो अक्सर प्रयोग करते हैं आप, सैद्धांतिक और व्यवहारिक की बात करते हो ना, क्या कभी भी इसको सही उच्चारण करने की कोशिश की है? व्यवहारिक बोलकर निकल जाते होगे, लेकिन सही उच्चारण क्या है इसका? व्यावहारिक। वा आधी वा फिर या पे बड़ा आ की पाई, ये ध्यान रखना है आपको। व्यावहारिक, आगे से बोलना है आपको व्यावहारिक। साप्ताहिक, साप्ताहिक में क्या होता है? देखिए साप्ताहिक साप्ताहिक अक्सर आप बोल देते हैं साप्ताहिक, है ना। साप्ताहिक नहीं होता है, सही उच्चारण क्या है इसका? साप्ताहिक। ठीक है, वैसे ही स्वस्थ लिखने में अक्सर आपको देखिए चैलेंज फील करते होंगे कि स्वस्थ लिखना है, स्वस्थ लिखना है, क्या लिखना है? देखो स्वस्थ जो है ना आपका, ये गलत है। फिर क्या सही है? या तो आप स्वस्थ, आखिरी में या उच्चारण जरूर आता है ना। जब भी आप स्वस्थ या स्वास्थ्य लिखे ना तो लास्ट में या लिखना है, उसके पहले आधी था का प्रयोग करना है। ठीक है, स्वस्थ, यह है सही उच्चारण इसका, और इसी आधार पर शुद्ध अशुद्ध आपके यह
जो आपको बताए गए हैं ना, यह अति महत्वपूर्ण है, ये अक्सर रिपीट होते रहते हैं, सारे प्रीवियस ईयर के आपको बताए जा रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, कई बार इसको पढ़ लेना, बार बार इसका उच्चारण करना, जब भी पेपर देना उसके पहले आप कम से कम 8 से 10 बार इनका उच्चारण करना, और इन्हीं में से देखना आपको एग्जाम में कोई ना कोई मिलेंगे, आपको 10 में से आपको 5 से 6 यहाँ मिलेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे जो आप सही कर लेंगे, है ना। कुछ देखिए प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उनमें से वो बताए जा रहे हैं जो अत्यंत महत्वपूर्ण है ना, बाकी तो बहुत बहुत आसान रहते हैं, वो तो आपको पता ही होंगे। जैसे सन्यासी होता है, दोनों दो आधीना का एक साथ प्रयोग नहीं होता, एक बिंदी का प्रयोग होता है और फिर ऐसे लिखते हैं उसको सन्यासी को। आशीर्वाद, आशीर्वाद आपको पता है क्या होता है, आशीर्वाद होता है, बोलते भी होंगे आप आशीर्वाद, इसको सही प्रयोग करते होंगे। अनिर्वचनी, अनिर्वचनी नहीं होता है, क्या होता है, अनिर्वचनी होता है। वाह, वाह शुद्ध में सदैव अक्सर बोला जाता है, और वाह उसका शुद्ध रूप होता है। अंतरतले, इसका क्या होता है, अंतरतली होता है ना। बहुब्रीहि, देखो बा को किसमें बदल रहे हैं, वाह में, बहुब्रीहि, ये भी देखो एक तरीका आपको बताया गया कैसे अशुद्ध को शुद्ध में बदलना है। उपरोक्त नहीं होता है, अक्सर आप लिखते हैं उपरोक्त कथन, उपरोक्त है ना, उपरोक्त कथन में कहा गया है, ऐसा कुछ लिखते हो ना, तो उपरोक्त नहीं आगे से लिखना है, आगे से क्या लिखना है, इसको उपर्युक्त लिखना है। सही शब्द क्या है इसका, उपर्युक्त है, ध्यान रखना है आगे। शिक्षणेत्तर, शिक्षणेत्तर जैसा कोई शब्द नहीं होता, क्या होता है, शिक्षणेत्तर, आधिता का प्रयोग नहीं होता यहाँ पर, क्या होता है, शिक्षणेत्तर। सौहार्द पीछे बताया गया था, सौहार्द होता है ना। सौजन्यता, सौजन्यता का जो सही शब्द है, ता देखो ता फालतू में लगा दिया गया, क्या सही शब्द होगा, सौजन्य। निष्पापी, निष्पापी का सही शब्द क्या है, निष्पाप। पूर्ति, पूर्ति सही शब्द नहीं होता है आपका, फिर सही शब्द क्या होता है, पूर्ति, है ना। पूर्ति नहीं करना है कि खाता पूर्ति कर दी, खाता पूर्ति कर दी, पूर्ति आगे बोलना है, सही से क्या बोलना है, इसको पूर्ति बोलना है, मुनि नहीं बोलना है, मुनि बोलना है, ठीक है। तो ये शुद्ध शुद्ध शब्द आपके यहाँ से कवर हो गए सारे जितने इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है अगला, जो 10 नंबर का अगला एरिया क्या कवर करता है आपका, विलोम शब्द। अब विलोम में भी कुछ देखो, पहले आपको बता दे रहा हूँ, विलोम में ध्यान क्या रखना है, विलोम में ध्यान यह रखना है, अगर तद्भव शब्द आपका दिया हुआ है तो उसका जो विलोम आपको लिखना है तद्भव ही लिखना है, और अगर तत्सम शब्द कोई दिया है तो आपको विलोम जो लिखना है वो तत्सम ही लिखना है, यह बस आपको ध्यान रखना है। उसके बाद ये रटने वाली चीज है, रटने वाले में भी विलोम बहुत आसान आते हैं, आसान आते हैं, आपके 10 में से 5-6 विलोम आप कर ले जाएंगे, लेकिन 3-4 ऐसे होते हैं जहां फंस जाते हैं, है ना। और वही 3-4 विलोम अगर आपको इस वीडियो से करा दिए जाएं तो आप 10 में से 10 नंबर ला सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है कि आपको बहुत मिनिमम आपको वह विलोम दे दिए जाए, रिपीट होते हैं और जो आपसे गलत होते हैं, जो आपको नहीं आते हैं, है ना, तो वो आपको यहाँ से दे दिए जाएंगे ताकि आप 10 में से 10 पूरे विलोम शब्द में नंबर ला सकें। तो देखो देखते हैं हम कौन से आपको कराने वाले हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, खुद भी एग्जामिन करिएगा कि हाँ वास्तव में ये 100 के आसपास जो विलोम शब्द हैं इनमें आप फंसते भी थे, है ना, ये याद नहीं होते थे, तो आपको यहाँ से हमारे साथ देखना है कि कौन से वो 100 हैं विलोम शब्द, और उनको याद कर लेना है, एकदम रट लेना है जो भी आपको बताए जा रहे हैं। जैसे अवनी, अवनी का मतलब पता है आपको ना, धरती होता है, लेकिन अवनी क्या है, अवनी जिस रूप में तत्सम रूप में प्रयोग हुआ ना, तो इसका विलोम भी क्या होगा, अंबर, है ना। धरती, देखिए धरती विलोम शब्द ही है, लेकिन धरती का जब भी आप विलोम लिखिएगा, धरती यानी कि धरती अवनी का ही पर्यायवाची है, लेकिन धरती का विलोम अंबर मत लिखिएगा, धरती का विलोम आप आसमान लिखेंगे, अवनी का आप अंबर लिखेंगे, और पृथ्वी का आप आकाश लिखेंगे। जो चीजें आपको समझाई गई ना पीछे, इसी तरीके से आपको प्रयोग भी करना है ना। अगर तत्सम में है तो तत्सम लिखो, उसका तद्भव में है तो तद्भव में लिखो। अनिवार्य का क्या लिखोगे आप, अनिवार्य का लिखोगे आप निवार्य, है ना। ऐच्छिक का विलोम क्या होता है, अनैच्छिक। समास का क्या होता है, समास का जो विलोम होता है वह होता है व्यास या फिर विग्रह, इसमें से दोनों में से कोई भी आ सकता है, हो सकता है विग्रह आ जाए तो विग्रह का आपको तुरंत बताना है समास विलोम, या व्यास आ जाता है तो व्यास का समास। अभिज्ञ आ हटा दीजिए, है ना, भिज्ञ हो जाएगा। खंडन मंडन। संघटक, संघटक मतलब जोड़ना, और विघटन मतलब तोड़ना। संकल्प लेना मतलब एक ही संकल्प है आपके पास, और इसका अपोजिट क्या होगा, विकल्प। अवर, अवर का क्या विलोम होगा, प्रवर। अल्पज्ञ मतलब बहुत कम ज्ञान वाला, बहुज्ञ मतलब अत्यधिक ज्ञान वाला। अकाल मतलब अकाल, उसका क्या हो जाएगा, शुकाल हो जाएगा। आहूत, आहूत का मतलब होता है अनाहूत, आहूत का जो विलोम होता है वो होता है का अनाहूत, है ना। आहूत मतलब बुलाया गया हो, अनाहूत मतलब ना बुलाया गया हो। उन्मूलन मतलब आपको पता है जड़ से समाप्त कर देना, तो फिर उन्मूलन का अपोजिट क्या होगा, रोपण कर देना। एकाग्र का मतलब होगा व्यग्र, है ना, एकाग्र का सॉरी अपोजिट होगा व्यग्र। आगामी, आगामी मतलब आने वाला। विगत मतलब पीछे जो हो चुका है, इसका अपोजिट हो जाएगा। कल्पित, कल्पित मतलब कोई काल्पनिक चीज होती है, और इसका कल्पित का अपोजिट समझना है तो क्या होगा, यथार्थ यानी कि प्रैक्टिकल चीज, है ना। यथार्थ का मतलब। गुरु, गुरु का मतलब होता है बड़ा विशाल का है, इसका अपोजिट क्या होगा, छोटा मतलब लघु। गुरु का अपोजिट लघु ही लिखना है आपको, छोटा नहीं लिखना है। दीर्घ का, दीर्घ का अपोजिट आपको हर्ष लिखना है ना। द्वंद, द्वंद का मतलब होता है कि क्या हो,
दोनों में समन्वय ना हो, जो जब चीजों में समन्वय ना स्थापित हो पाए तो द्वंद्व की स्थिति कहलाती है। और द्वंद्व का ही अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, समन्वय हो जाएगा। उर्वर, उर्वर उपजाऊ, और इसका अनुर्वर है ना, अनुर्वर इसका अपोजिट आप देखेंगे इसका होता है। उत्कर्ष का आपको पता है, उत्कर्ष अपकर्ष, आसान है थोड़ा सा ये। पराश, पराश का अपराश है ना। आ लगाकर भी बहुत चीजों के विलोम बनाए जाते हैं, अन लगाकर बहुत चीजों के विलोम बनाए जाते हैं, है ना। वी लगाकर कुछ विलोम बनाए जाते हैं और कुछ आ हटाकर के विलोम बनाए जाते हैं। जैसे आप देखिए पीछे बताया गया था, अभिज्ञ बताया था, उसका क्या बताया था विलोम, भिज्ञ, आ हटा दिया था ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है स्वागत। स्वागत का मतलब आप किसी का स्वागत कर रहे हैं, हाँ? किसी को सम्मान दे रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तिरस्कार। दुर्गम, दुर्गम का क्या होगा, सुगम। दुर्गम मतलब होता है जहां जाना कठिन हो, सुगम जहां जाना आसान हो। अनंत, अनंत मतलब जिसकी कोई परिधि ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसका क्या होगा, शांत अपोजिट। सरस का निरस, ये जैसे कुछ है, सरस है आपको याद रखना, इसका सरस का क्या बनेगा, निरस बनेगा अपोजिट। ऐहिक का क्या बनेगा, मतलब ऐहिक मतलब इहलोक की बात की जाएगी, तो इसका अपोजिट क्या है, दैविक मतलब देवलोक की बात की जाएगी यहाँ पर। प्रफुल्ल मतलब बहुत खुश, म्लान मतलब बहुत दुखी, तो प्रफुल्ल का अपोजिट म्लान। वैमनस्य, वैमनस्य का मतलब क्या होता है, वैमनस्य का मतलब होता है, आप पढ़ते हैं ना कि वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए, मतलब जहां सौहार्द ना हो, जहां आपस में क्या है, बहुत अधिक लड़ाई झगड़े हो रहे हो, है ना, मारपीट हो रही हो, तो वो वैमनस्यता की स्थिति होती है, वो वैमनस्य। तो इसका अपोजिट क्या होता है, सौहार्द होता है। पल्लवन, पल्लवन का अपोजिट हो जाएगा आपका पतझड़। पल्लवन सदाबहार की स्थिति को बोलते हैं ना, और पतझड़ आपको पता ही है, इसका अपोजिट हो जाएगा सत्कार। सत्कार का असत्कार, आ लगा दिया, या दुत्कार भी हो जाता है इसका। अर्वाचीन, अर्वाचीन मतलब होता है नवीन कोई चीज, है ना, आप याद रखिएगा, नवीन या अर्वाचीन ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और अर्वाचीन का अपोजिट क्या होगा, प्राचीन। आवर्तक का निवर्तक आपका हो जाएगा रिजु। रिजु देखिए बहुत पूछा जाता है, रिजु का मतलब होता है एक सीधी रेखा, तो इसका अपोजिट क्या होगा, वक्र है। निंद, निंद मतलब होता है निंदा करना। वंद्य मतलब वंदना करना, भाई जिसकी निंदा करोगे उसके अपोजिट क्या होगा, किसी वंदना करोगे। शोषक का शोषित, शोषक होता है शोषण करने वाला, और शोषित होता है जिसका शोषण हुआ हो रहा हो। सृजन, सृजन मतलब पता है आपको, सृजन है ना, क्रिएटिविटी। और इसका अपोजिट क्या होगा, ध्वंस, कोई चीज निर्माण करना, ध्वंस मतलब समाप्त कर देना। आलोक का मतलब होता है प्रकाश, इसका अपोजिट क्या होगा, अंधकार। उदयाचल का क्या होगा, अस्ताचल, है ना। उदय होना, उसका अपोजिट अस्त होना, वहां से निकालिए उदयाचल का अस्ताचल। ग्राह्य, ग्राह्य का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, इसका अपोजिट क्या होगा, त्याज मतलब त्याग देना। कृष, कृष का मतलब आपको पता होना चाहिए क्या होता है, दुबला पतला, है ना, कृष का मतलब होता है दुबला, इसका अपोजिट क्या होगा, अकृष। आ लगा दीजिएगा, कहीं पर अगर नहीं आ रहा है तो आप आ लगाकर बना दिया करिए। अब ये नहीं तटस्थ का आप आ तटस्थ बना दिए, इस तरीके से नहीं बनाना है। तटस्थ अगर आता है तो आपको इसका अपोजिट क्या हो सकता है, पक्षपात, है ना, मतलब न्यूट्रल रहने वाला। और पक्षपात मतलब क्या होता है, किसी का पक्ष लेकर के सदैव कार्य करने वाला। भ्रष्ट, भ्रष्ट का क्या होगा अपोजिट, विनम्र। विधि, विधि का अपोजिट क्या होता है, निषेध, है ना। विज्ञ, विज्ञ पढ़ते हो ना, विज्ञ का मतलब होता है ज्ञानी, है ना, और इसका अपोजिट क्या होगा, अविज्ञ। प्रधान मतलब होता है प्राथमिक, प्राथमिक रूप से, और इसका अपोजिट क्या होगा, गौड़ मतलब दोयम दर्जा जिसको दिया जाए। स्मरण, स्मरण का अपोजिट क्या होता है, विस्मरण। स्मरण मतलब होता है याद रखना, विस्मरण मतलब होता है विस्मरित हो जाना, मतलब भूल जाना। संधि, संधि विच्छेद आप पढ़ते हो ना, तो संधि मतलब होता है जोड़ना, विच्छेद मतलब अलग करना। कितना आसान है यार अपोजिट याद करना। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब का अपोजिट होता है स्थूल, है ना, स्थूल काय की बात करते हैं ना हम, सूक्ष्म छोटा, स्थूल बड़ा। अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद मतलब भीतर आपके जो द्वंद हो, और इसका अपोजिट क्या होगा, बहिर्द्वंद जो बाहर आपकी द्वंद मौजूद हो। आविर्भाव, आविर्भाव का अपोजिट क्या होता है, तिरोभाव। ये अक्सर रिपीट होते हैं ये सारे जो बताए जा रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आहूत अनाहूत पीछे बताया गया। आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति जब हो जाता है कब, जब सांसारिक छोड़ देता है माया मोह, तो इसका अपोजिट ही तो है सांसारिक। चुस्त का सुस्त। ह्रास, ह्रास का अपोजिट वृद्धि। उपादेय, उपादेय देखिए अनुपादेय बताया था ना, अन लगाकर भी बहुत से अपोजिट बनाए जाते हैं। स्थिर देखिए आ लगाकर बनाया गया, अस्थिर। वैभव, वैभव क्या होता है, वैभव मतलब कीर्ति, मतलब अमीरी एक तरीके से बोलते हैं, उसका अपोजिट गरीबी। सुमति, शु, शु जो होता है आपका वो अच्छे के लिए होता है, कु मतलब बुरे के लिए यूज किया जाता है, तो सुमति का आपका क्या हो जाएगा अपोजिट, कुमति। स्थावर, स्थावर मतलब होता है क्या, एक जगह स्थिर रहने वाला। जंगम मतलब जगह जगह भटकने वाला, तो स्थावर का अपोजिट जंगम। अर्पित करना, किसी को अर्पित कर देना, अनार्पित, इसका क्या होगा, अन लगाकर देखो इसका अपोजिट बनाया गया। तृष्णा का तृप्ति, मतलब तृष्णा मतलब होता है आप जानते हैं ना, तृष्णा क्या होता है, कामना किसी चीज की इच्छा, है ना, इसका अपोजिट क्या होगा, तृप्ति, तृप्त हो गया हुआ। उन्मुख, उन्मुख का विमुख, उन्मुख मतलब आगे की ओर, मुख जिसका हो, विमुख मतलब पीछे की ओर जिसका विमुख हो। कुसुम,
का पता है आपको। कुसुम का अपोजिट अकुसुम नहीं आ रहा, अकुसुम या कंटक। असावधान का सावधान हो जाएगा, अक्षर का अक्षर हो जाएगा, रथ का विरथ हो जाएगा। देखो आ लगाकर, वी लगाकर या अन लगाकर ऐसे भी कुछ अपोजिट बनते हैं, ये आसान होते हैं। अभिमानी का स्वाभिमानी हो जाएगा, है ना। अभिमानी मतलब घमंडी होता है, स्वाभिमानी घमंड नहीं होता है लेकिन स्वाभिमानी होता है इसका अपोजिट। खंडन मंडन पीछे पड़ चुके हैं। प्रवृत्ति का निवृत्ति, उद्धत उद्धत उद्दंड के रूप में जाना जाता है, इसका अपोजिट क्या होगा, विनीत। प्रसारण मतलब प्रसार, प्रसार समझ में आता है, फैलाना, तो इसका अपोजिट संकुचन। आत्मा दुरात्मा, अच्छी आत्मा को बोलते हैं आत्मा, और इसके अपोजिट दुरात्मा हो जाएगा। निषिद्ध कोई चीज मना करना, और इसका अपोजिट क्या होगा, विहित। स्मरण का विस्मरण मतलब स्मरण याद करना, विस्मरण भूल जाना, पीछे पढ़ा है हमने इसको। पुष्ट मतलब छीड़, है ये भी पढ़ा है हमने पीछे। छीड़ का पुष्ट पढ़ा था, देखिए पुष्ट भी पूछा गया, पुष्ट का छीड़ बताइए। भ्रांत का अपोजिट हम निभ्रांत बताएंगे। तरुण मतलब होता है यंग एकदम, है ना, तरुण का मतलब होता है यंग, तो इसका अपोजिट कौन होगा, वृद्ध। अध्यवसाय, अध्यवसाय का अपोजिट क्या होगा, अनाध्यवसाय। तेजस्वी, तेजस्वी का क्या होगा, तेज हो जिसके चेहरे पर, इसका अपोजिट निस्तेज, है ना, जिसके चेहरे पर तेज बचा ही ना हो। यथार्थ आदर्श हम पढ़ चुके हैं। क्षणिक शाश्वत ये भी देख चुके हैं, जो क्षणिक हो, शाश्वत अनवरत हमेशा रहने वाला। अपसरण का अभिसरण, अपसरण होना जानते हैं ना, अपसरण मतलब बाहर की ओर निकलना, है ना, अभिसरण मतलब भीतर की ओर आना। बाह्य का क्या होता है, अभ्यंतर होता है ना। गौरव, गौरव का अपोजिट क्या होगा, लाघव, है ना, पूछा जाता है गौरव, गौरव जरूर याद रखना। गौरव का अपोजिट क्या होता है आपका, लाघव। मुखर का, मुखर का खूब बोलने वाला, और इसका अपोजिट शांत रहने वाला मतलब मौन। उपार्जित क्या होगा, अनदेखी लगाकर इसका अपोजिट बना दिया जाता है उपार्जित का, अनुपार्जित। लुभावना घिनौना हो जाएगा। आज्ञ विज्ञ पढ़ा है हमने। अधम निम्न होता है ना, इसका अपोजिट क्या होगा, अधम का उत्तम। आपत्ति अनापत्ति, देखिए अन लगाकर बनाए। स्निग्ध का क्या अपोजिट होगा, रुक्ष, ये देखिए स्निग्ध आपको याद रखना है ना, स्निग्ध का अपोजिट क्या है, रुक्ष। अवलंब देखिए निरालंब हो जाता है इसका। अध्यम, अध्यम अधम है, सॉरी, अधम का अपोजिट आपको देखिए पीछे बताया गया, उत्तम या श्रेष्ठ, इसका अपोजिट जो भी याद रखिएगा। अध्यम का, अधम का अर्थ याद रखिएगा, अधम का अर्थ क्या होता है, नीच टाइप का व्यक्ति जो होता है। अतिथि, अतिथि 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 का क्या होता है, आतिथ्य, है ना। अतिथि अगर आ जाता है, अतिथि मतलब होता है जिसके आने की कोई तिथि ना हो, और इसका अपोजिट क्या होगा, आतिथ्य मतलब जिसके आने की तिथि हो, आतिथ्य बोलते हैं उसको। अमित, अमित का अपोजिट क्या होता है, परिमित। अमित का अपोजिट परिमित, ठीक है। आगामी का मतलब आगामी, आने वाला। विगत पीछे पढ़ चुके हैं इसको हम। ओजस्वी या इसको हमने क्या पढ़ा, तेजस्वी। ओजस्वी या तेजस्वी, इनका अपोजिट क्या होगा, निस्तेज। कुसुम का देखिए वज्र, कंटक, ये सब हमने पढ़े थे अभी पीछे। कुसुम का वज्र भी हो सकता है, कंटक भी होता है, अकुसुम भी होता है, कई अपोजिट होते हैं इसके, और पूछा भी बार बार जाता है इसको। देखो कृष, कृष पूछा गया, कृष का अपोजिट होता है स्थूल या पुष्ट, है ना। कृष का मतलब क्या पढ़ा था पीछे, पढ़ा था दुबला, इसका अपोजिट पुष्ट। जो कुछ रिपीट हो रहे हैं, और ये आगे रिपीट जो बता आपके कराए जा रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसलिए कहीं कहीं पर रिपीट हो रहे हैं। तिक्त जो कई बार दिख गए ना, उनको हमने नोट कर लिया डबल डबल बार, ताकि आपको ये लगे कि हाँ ये कितने इंपॉर्टेंट है। तिक्त क्या है, मधुर, इसका अपोजिट होता है। धृष्ट, धृष्ट का अपोजिट क्या होता है, नम्र। निषिद्ध, निषिद्ध मतलब मना करना, देखिए विहित, ये भी कई बार पूछा गया, निषिद्ध का विहित। ये कुछ एकदम याद कर रहे ना। पल्लवन, पल्लवन का अपोजिट क्या होता है, संक्षेपण। प्रसन्न देखिए अप्रसन्न बना दिया। प्रसारण हमने पढ़ चुके हैं पीछे, संकुचन। पाश्चात हमने पढ़ा है, पूर्वी, है ना। प्रकृति, प्रकृति का अपोजिट क्या बनेगा, पुरुष होता है प्रकृति का अपोजिट। ये हो सकता है आप वहां ना सोच पाए, जब एग्जाम में आपके सामने आ जाएगा प्रकृति, तो आप सोच नहीं पाएंगे क्या लिखना है, तो याद कर लेना। प्रकृति का अपोजिट होता है पुरुष। भ्रांत का अपोजिट होता है निभ्रांत। राग, राग का अपोजिट होता है आपका द्वेष। लाघिमा, देखिए लाघिमा पूछा गया है, इसका अपोजिट है गरिमा। वैभव, वैभव का अपोजिट क्या है, दारिद्र, मतलब वैभव बताया था ना, कीर्ति, कीर्तिमान व्यक्ति होता है ना, धनी, है ना, तो उसका अपोजिट क्या होता है, दरिद्र। विधि, विधि का होता है निषेध। तो ये आपके, अब देखिए तीन चार और बचे हैं, ये देख लीजिएगा। संस्कृति, संस्कृति का होता है विकृति। ये संस्कृति, कल्चर का अपोजिट क्या होता है, विकृति, है ना। सर्जन, सर्जन नहीं होगा, यहाँ पर होगा सृजन। तो सृजन का अपोजिट क्या होता है, ध्वंस, ये भी पढ़ा था हमने पीछे। संकीर्ण का विस्तीर्ण। संदेह का अपोजिट निसंदेह, मतलब संदेह और निसंदेह, कोई संदेह ना हो। सुशील, दुशील, है ना। शुभ बताया था आपको, अच्छे के लिए प्रयोग होता है, सकारात्मक के लिए, सुशील अच्छा, दुशील बुरा, है ना। इसका शील कैसा हो, बुरा हो आचरण। तो यह विलोम आपके 120 विलोम ही मात्र बताए गए हैं। अगर इन 120 विलोम को आप याद नहीं, इसमें से ही आपके निकलेंगे लगभग 100, ठीक है, कुछ आपने देखा रिपीट हुए हैं, तो 100 विलोम हैं आपके। इन 100 में से आपको ना आने वाले 4-5 विलोम अगर मिल जाते हैं, तो क्या यार याद नहीं रख पाओगे, कितना कम तो आपको मटेरियल दिया जा रहा है, और टाइम की वजह से इतना कम दिया जा रहा है। अन्यथा अगर टाइम होता तो आपको आराम से बढ़िया से सारे विलोम एक एक अर्थ बताते हुए सारे करा दिए जाते हैं, लेकिन अभी टाइम की वैल्यू को समझते हुए आप लोगों की
ये लास्ट टाइम पे आपके क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दी जा रही हैं, जो अक्सर आपसे रिपीट होकर एग्जाम में आती ही रहती हैं। तो ये चीजें आपके दिमाग, अगर आप जब हिंदी का पेपर देने जाए ना, ये टिप्स पर होनी चाहिए, ये शुद्ध शुद्ध आपके, और ये कुछ विलोम आपके जो रिपीट होते रहते हैं अक्सर, ये एकदम आपके टिप्स पे होनी चाहिए। जैसे ही आए तुरंत आप बता दीजिए, हाँ इसका ये होता है विलोम, और यह शुद्ध रूप इसका यह होता है। जैसे ही आपके एग्जाम में ताकि आए, आप तुरंत के तुरंत क्या करें, उसको सही करके आ जाए। और नंबर यहाँ 30 में से 30 पूरे लाने हैं। मुहावरे आप देख लीजिएगा, वहां भी आपको 30 में से 30 लाने हैं। तो हिंदी में अगर 100 प्लस स्कोर करेंगे तो आप आराम से रिजल्ट के बहुत नजदीक हो जाएंगे, बल्कि रिजल्ट आपका यहीं से ही डिसाइड होता है बहुत अधिक मात्रा में। क्योंकि जीएस में आप बहुत अच्छा करेंगे तब भी कुछ पेपर में बैलेंस हो जाती हैं चीजें, है ना, ऑन एन एवरेज मार्किंग की जाती है। लेकिन ये होते हैं आपके 30 से 40 नंबर का गैप यहाँ हो सकता है ना, अदर के बीच में, अदर एस्पिरेंट के बीच में और आपके बीच में, अगर आप यहाँ से अच्छा करके जाते हैं। अब आता है लास्ट जो हमने बोला था आपसे डिस्कस करेंगे, इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये भी देखिए 10 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। यह कुछ इंपॉर्टेंट इसमें से देखिए हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। कौन से हैं, कितने हैं लगभग, देखिए वो भी आपको बताए जा रहे हैं। देखिए आप इस सीरीज देख लीजिए पहले, कितने, लगभग 60, है ना। 60 ही हम आपके लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द डिस्कस करेंगे। जो 10 आएंगे ना, उसमें से आपको 5-6 इतने आसान होंगे कि वो आप वहां कर लेंगे, है ना, बहुत आसान पूछे जाते हैं। लेकिन जो 3-4 होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, वही आपको यहां से मिल जाएंगे। तो बस आपका मैटर कवर हो गया कि नहीं कवर हो गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द के लिए। और आसान वाले सभी को आते हैं, चिंता नहीं करने की, पता नहीं हमें ना आ रहे हो, सभी को आते हैं वो। देखिए पहला देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बोल अगर आ जाता है आपसे लंबे समय तक याद रखने वाला, तो लंबे समय क्या होता है, चिर क्या होता है, लंबे समय तक, है ना, चिरायु हो, है ना, बोलते हैं ना, दीर्घायु, चिरायु, लंबी आयु हो। तो उस आधार पर देखिए चिर और स्मरणीय मतलब याद रखने वाला। तो लंबे समय तक याद रखने वाले का एक शब्द क्या बनेगा, चिर स्मरणीय। जिसके हाथों में चक्र हो, है ना, चक्र, पाणी। पाणी किसका सिनोनिम होता है, आपका हाथ का। अगर शब्दों को समझोगे ना आप, तो बहुत आसान होता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द याद रखना। जैसे लंबे समय तक याद रखने वाला आपने आसानी से याद कर लिया, चिर स्मरणीय। और पाणी मतलब होता है हाथ, तो चक्र पाणी इसीलिए बोला जाता है जिसके हाथों में क्या हो, चक्र हो। तो चक्र पाणी बोलते हैं ना उसे। जिसका कोई शत्रु ना हो तो निशत्रु, निह मतलब नहीं, शत्रु मतलब ना हो। जिसका कोई शत्रु ना हो तो उसे बोलते हैं निशत्रु। जो अभी अभी पैदा हुआ हो तो उसको बोलते हैं सद्या उत्पन्न। सद्या मतलब होता है अभी अभी, उत्पन्न सद्या उत्पन्न। जो पैर से पीता हो तो उसका क्या होता है, पादप, है ना। ऊपर कहा गया, उपरयुक्त बताया ना, शुद्ध शुद्ध में उपरयुक्त बोलते हैं, उपरोक्त नहीं इसको। उरग, उरग मतलब आप पढ़ते होंगे छाती के बल चलने वाला। जितने भी आपके छाती के बल चलने वाले जीव होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए छिपकली वगैरह क्या होता है, ये सब मगरमच्छ, ये सब किसकी कैटेगरी में आते हैं, उरग, है ना, ये छाती के बल चलते हैं। दूसरों में गलती ढूंढने वाला, उसमें क्या लिखेंगे, ये भी पूछा जाता है, छिद्रानिवेशी। और ये देखिए आयु और उम्र में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वर्तमान जीवन की अवधि, आपसे पूछे कि आपकी उम्र कितनी है तो आप बताएंगे वर्तमान उम्र। और यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह तब आयु बताई जाती है उसकी। कभी भी आप अपनी आयु मत बताइएगा, है ना। शुद्ध अशुद्ध वाक्य में कभी अक्सर उम्र और आयु पर भी आ जाता है। उम्र की जगह आयु का प्रयोग कर देगा या आयु की जगह उम्र का प्रयोग कर देगा। आप देखिए यहाँ से दावानल और बड़वानल से आता है। दावानल किसको बोलते हैं, दावानल जो है आपकी जंगल की आग को बोलते हैं। और बड़वानल किसको बोलते हैं, समुद्र में लगी आग को बोलते हैं, है ना। दोनों आग क्लियर होनी चाहिए, है ना। दावानल कौन सी होती है आपकी, जंगल में लगी आग। और बड़वानल कौन सी होती है, समुद्र में लगी आग। भूतपूर्व क्या होता है, पहले था अब नहीं है ना। बोलते हैं ना भूतपूर्व प्रधानमंत्री, मतलब हमारे पहले प्रधानमंत्री थे अब वो प्रधानमंत्री नहीं है। अभूतपूर्व क्या होता है, जो पहले कभी ना हुआ हो, वो होता है अभूतपूर्व। तो दोनों शब्द भी क्लियर हो गए होंगे। युयुत्सा और युयुत्सु ये भी दोनों पूछे जाते हैं। युयुत्सा कैसे ध्यान रखना है, देखो ज्यादातर क्या है ना, अगर बड़ा आ, है ना, इसका प्रयोग कर लिया जाता है लास्ट में, है ना। स्वर में अक्सर आप देखेंगे अगर स्वर का प्रयोग कर लिया जाता है, वो भी बड़े आ स्वर का, बड़ा स्वर का। जैसे दीर्घ स्वर कौन सा होता है, बड़ा आ होता है, बड़ी ई होता है। इस तरीके के स्वर का अगर प्रयोग किया जाता है दीर्घ स्वरों का, तो वह आपका बन जाता है नाउन। इंग्लिश में थोड़ा बता रहा हूं, संज्ञा, है ना। तो वह आपका बन जाता है संज्ञा। लेकिन अगर इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वह आपकी क्या होगी, एडजेक्टिव होगा या वर्ब होगा, इस टाइप से होगा, है ना। तो देखो समझो इसको, युद्ध की इच्छा। तो इच्छा यहाँ पर क्या है, इच्छा आपकी एक तरीके से क्या है, नाउन की तरह कार्य, सॉरी अब उल्टा बता दिया मैंने। देखिए जब भी स्वर वगैरह का प्रयोग किया जाएगा तो उसमें क्या है ना आपका, यहां पर देखिए युत्सा और युत्सु, यो थोड़ा सा ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है, यहां पर देखिए दीर्घ स्वर आ का प्रयोग किया जा रहा है और छोटा उ लघु स्वर का प्रयोग किया जा रहा है। तो लघु स्वर का प्रयोग करके यहाँ पर क्या बन रहा है, आपका नाउन बन रहा है। यानी कि वह व्यक्ति जो युद्ध की इच्छा रखता हो तो उसे क्या बोलते हैं, युत्सु बोलते हैं। लेकिन युद्ध की यदि इच्छा पूछा जाए आपसे, है ना, कोई इच्छा की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एडजेक्टिव की बात हो रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, युत्सा बोलते हैं। तो यहाँ अब चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी कि दीर्घ स्वर के रूप में अगर प्रयोग किया जाता है तो आपका नाउन नहीं होता है ना।
लघु स्वर के रूप में देखिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वह आपका नाउन बन रहा है। तो युत्सा और युत्सु दोनों पूछे जाते हैं। शाह मतलब इच्छा हो रही है, यहाँ पर युद्ध की इच्छा को बोलते हैं शाह, और युत्सु युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं। मुमूर्षा मुमूर्षु, यहाँ भी देखिए दोनों उसी तरीके से हैं। मुमूर्षा आ का प्रयोग है ना लास्ट में दीर्घ स्वर का, तो ये इच्छा आपकी मरने की इच्छा, और मुमूर्ष जहां पर ना प्रयोग किया जाए इसका, तो मरने की इच्छा रखने वाला। अंतःवासी ये पूछा जाता है, जैसे बोलते हैं ना गुरु के समीप रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, अंतःवासी, है ना, पास रहने वाला, गुरु के समीप पास रहने वाला। प्रिय वचन बोलने वाली, उसको क्या बोलते हैं, प्रियम वद्या। अगर आता है प्रिय वचन बोलने वाली, इसके लिए एक शब्द बताइए, प्रियम वद्या। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या बोलते हैं, क्षितिज भी बोलते हैं, अंतरिक्ष भी बोलते हैं। आगे देखिए अंतरिक्ष भी पढ़ने को मिलेगा आपको। धरती और आकाश के बीच के क्षेत्र को क्षितिज भी बोला जाता है और अंतरिक्ष भी बोला जाता है। आगे देखते हैं, पसीने से उत्पन्न, स्वेद मतलब होता है पसीना, जा मतलब होता है उत्पन्न होना, तो पसीने से उत्पन्न होने का जो एक शब्द है क्या होता है, स्वेदज। शामिश और निरामिश दोनों पूछे जाते हैं, अपोजिट, और यहां पर भी पूछा जाता है। सामिश होता है आपका मांस खाने वाला, निरामिष क्या होता है, निरामिष होता है आपका शाकाहारी, है ना। इसका अपोजिट ही होता है क्या, शामिश। शामिश का मतलब क्या है, मांस खाने वाला। आपद मस्तक, आपद मस्तक मतलब समझ रहे हो, आपाद मस्तक, सॉरी आपद मस्तक नहीं, आपाद मस्तक। आपाद मस्तक, पाद मतलब होता है देखिए पैर, मस्तक मतलब सिर तक, पैरों से सिर तक, तो उसको क्या बोलते हैं, आपाद मस्तक। अगला देखते हैं, नीले रंग का कमल, नील कमल, है ना, जानते ही हैं आप। पति द्वारा छोड़ी गई पत्नी, उसका अगर एक शब्द में लिखना हो तो क्या बताएंगे, परित्यक्ता, है ना। क्या होता है इसका वन वर्ड, परित्यक्ता, याद कर लेना है। पृथ्वी से संबद्ध मतलब पार्थिव। अन्य से संबंध ना रखने वाला क्या होता है, अनन्य, है ना। क्या होता है, अनन्य मतलब अन्य से संबंध खत्म कर देने वाला, उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं, अनन्य, है ना। अगला, कही हुई बात को बार बार कहना, पृष्ठ पेषण, यह भी पूछा जाता है। मतलब एक बात कोई बोल दी गई, उसको बार बार बोलने वाला, बोलना, उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठ पेषण बोलते हैं। किसी के पास रखी हुई वस्तु, उसको गिरवी बोलते हो ना आप। आक्रांत, देखो आक्रांत जो होता है क्या होता है, जिस पर आक्रमण किया गया हो, और जिसने आक्रमण किया हो वो कहलाता है आपका आक्रांता। ये थोड़ा सा याद रखना है। जिसका जिस पर आक्रमण किया गया हो, जिसने आक्रमण किया हो वो होगा आपका आक्रांता, जिस पर किया गया हो वह है आपका आक्रांत, दोनों पूछे जाते हैं। रिक्त मतलब क्या होता है, रिक्त भी पूछा जाता है, उत्तराधिकार में जो प्राप्त होती है चीजें उसे रिक्त बोलते हैं, है ना। आतिथ्य, आतिथ्य क्या होता है, आतिथ्य सत्कार की भावना। आतिथ्य, आतिथ्य और आतिथ्य दोनों बताए गए थे पीछे, है ना। आतिथ्य क्या बताया गया था आपको, अतिथि और आतिथ्य। अतिथि क्या होता है, अतिथि होता है आपका जिसके आने की कोई तिथि ना हो, आतिथ्य इसका अपोजिट था। और वहीं तीसरा शब्द कौन सा दिखा यहाँ पर, आतिथ्य, है ना, छोटा ता पे ई की मात्रा, आतिथ्य, इसका मतलब क्या है, अतिथ्य सत्कार की भावना को बोलते हैं आतिथ्य। तीनों शब्द बहुत क्लियर तरीके से आप याद रखना, एग्जाम में यूज करना है इन्हीं तीनों को ही, तीनों पर प्रश्न आते हैं। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ क्या होती है, प्रति उत्पन्न मत, है ना, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ। मध्य रात्रि के समय को क्या बोलते हैं, निशीथ, यह भी पूछा जाता है खूब। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है, निशीथ। जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो, मर्माहत मतलब मर्म जिसका आहत हुआ हो, है ना, तो उसी को बोलते हैं जिसके हृदय पर चोट पहुंची हो, मर्माहत। आसूर्य पश्य क्या होता है, जो स्त्री सूर्य ना देखे कभी, है ना, उसको क्या बोलते हैं, आशूर्य पश्य। अगला, जिसकी मांग ना की गई हो, जिसकी मांग ना की गई हो उसका मतलब क्या होगा, अयाचित, है ना, जिसकी कभी मांग ही ना की गई हो। ये सारे एकदम याद करके जाना, रट के जाना, ये खूब रिपीट होते हैं ये। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ, अंत्यज बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अंत्यज। अंत्यज का मतलब क्या होता है, जो छोटी जाति में जन्म लिया हो जिसने। अद्या प्रसूत, अद्या प्रसूत मतलब क्या होता है, अद्या मतलब अभी अभी, प्रसूत मतलब जन्म लेने वाला, है ना, अभी अभी उत्पन्न हुआ उसे अद्या प्रसूत बोलते हैं। अनाहूत मतलब होता है जिसे न बुलाया गया हो, इसका विलोम भी पूछा जाता है आहूत। अद्योपांत मतलब होता है, अद्योपांत, अद्योपांत, इसको पढ़िए, तोड़कर पढ़िए। अद्य मतलब होता है क्या होता है, शुरुआत, है ना, अंत मतलब अंत तक, शुरू से अंत तक, तो उसे बोलते हैं अद्योपंत। आतिथ्य, आतिथ्य अभी बताया था, अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य कहलाता है। और आतिथ्य, आतिथ्य और आतिथेयी दोनों देखिए पूछे जा रहे हैं। तो आतिथेयी आप यहाँ देख रहे हैं किसका प्रयोग हो गया, दीर्घ स्वर का प्रयोग हो गया। और जहां पर दीर्घ स्वर का प्रयोग हो जाता है वहां पर देखिए अतिथि की सेवा करने वाला। और जहां दीर्घ स्वर का प्रयोग नहीं होगा, केवल आतिथ्य, तो वह अतिथि सत्कार की भावना के रूप में जाना जाएगा, है। भावना जो होती है वह आतिथ्य होती है, और जो व्यक्ति होता है वह आतिथेयी होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो जब वन वर्ड पूछा जाए तो आप अतिथि सत्कार की भावना के अंतर्गत आतिथेयी लिखाइएगा। आतिथेय होती है भावना, और व्यक्ति क्या होता है, आतिथेयी होता है। आकाशवृत्ति क्या होता है, भगवान के सहारे अनिश्चित आय, है ना।
उसको बोलते हैं आकाश वृत्ति। जो परंपरा से सुना हुआ हो, उसका वन वर्ड क्या होगा? अनुश्राविक, मतलब परंपराओं के माध्यम से सुनते चले आ रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं। श्राविक मतलब सुनना होता है, अनुश्राविक परंपरा के माध्यम से। इंद्रियों से भी परे, मतलब इंद्रियों से परे क्या होता है? उसका वन वर्ड क्या होता है? इंद्रियातीत। ठीक, पढ़ते होंगे अक्सर आप, इंद्रियातीत। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत होता है। जिस पर उपकार किया गया हो उसके लिए वन वर्ड क्या है? उपकृत। और पर्वत के नीचे तलहटी की जो भूमि है उसको क्या बोला जाता है वन वर्ड में? उपत्यका। क्या बोलते हैं? उपत्यका। मतलब पर्वत के नीचे जो तलहटी की भूमि होती है ना, उसको उपत्यका बोलते हैं। उद्भिज, उद्भिज जानते हैं आप? उद्भिज क्या होता है? धरती फोड़कर जो जन्म लेता हो। कुछ पेड़ होते हैं ना जो धरती फोड़कर निकलते हैं, या उद्भिज जानते हैं ना, धरती पुत्र बोलते हैं जिसको, उसका सिनोनिम भी होता है उद्भिज, है ना, धरती फोड़कर जन्मता हो जो। एकांतिक, अन्य से संबंध न रखने वाला। इसका क्या मतलब होता है? एकांतिक मतलब जो व्यक्ति संबंध नहीं रखेगा तो कहाँ रहेगा? एकांत में रहेगा, तो इसीलिए उसको बोलते हैं एकांतिक। औरस और जारज ये दोनों पूछे जाते हैं। औरस क्या होता है भाई? औरस जो होता है, अपनी पत्नी से ही यदि किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको बोलते हैं औरस। लेकिन जारज क्या होता है? जारज नाजायज से समझिए, जैसे अवैध जो संतान होती है ना उसको जारज बोलते हैं, और जो वैध संतान होती है उसको औरस बोलते हैं। ये भी दोनों अत्यंत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछे जाते हैं एग्जाम में। छिद्रान्वेषी आपको बताया था कि छोटी छोटी गलतियां ढूंढने वाला, उसको बोलते हैं छिद्रान्वेषी, है ना। अगला, अगला जो है आपका वह है तदर्थ जीविका, मतलब ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो, है ना। क्या है? ऐसी जीविका जो कुछ समय के लिए हो। तदर्थ मतलब क्या होता है? एडहोक पढ़ते हैं ना आप, कुछ समय के लिए, तदर्थ लिमिटेड टाइम के लिए, तो वह जीविका जो आकस्मिक होती है उसी को बोलते हैं तदर्थ जीविका। प्रत्यावर्ती क्या होता है? प्रत्यावर्ती मतलब होता है लौट कर आया हुआ, है ना, वापस लौट कर आ जाए तो उसको बोलते हैं प्रत्यावर्ती। प्रदोष, प्रदोष जो होता है रात्रि का जो पहला पहर निकलता है ना उसको प्रदोष बोला जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको बताए जा रहे हैं। प्रदोष आपसे आ जाएगा ना, रात्रि का पहला पहर नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसको याद कर लेना, ये कई बार रिपीट होता है आपके एग्जाम्स में। तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पर बताई जा रही हैं हिंदी में, और बहुत ही लिमिटेड आपको चीजें भी बताई जा रही हैं, तो याद करना कठिन नहीं होगा। एक दिन में आप सारी चीजें याद कर सकते हैं। एग्जाम देने के पहले या पढ़ लीजिएगा, उसके पहले कई बार वीडियो देख लीजिएगा, बस याद हो जाएगा। मतैक्य, मतैक्य क्या होता है? मतैक्य होता है जिसके विषय में मतभेद ना हो किसी भी प्रकार का, है ना। मतैक्य मतलब मत एक हो, उसको लेकर के कोई मत ना, कोई मतभेद ना हो, उसी को बोलते हैं मतैक्य। क्षितिज आपको पीछे बताया था, कहाँ? पृथ्वी और आकाश के बीच का समय, जहां दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसको अंतरिक्ष भी कहीं कहीं पर देखा जाता है वन वर्ड के रूप में। तो देखिए यहाँ पर हिंदी की इंपॉर्टेंट चीजें बता दी गई हैं आपकी। व्याकरण संबंधी, जो व्याकरण संबंधी नहीं, यहाँ पर जो आपकी वर्णमाला संबंधी जो चीजें थी ना, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको कवर करा दी गई हैं। यानी कि जैसे विलोम हो गया, मुहावरे हो गए आपके, शुद्ध अशुद्ध हो गए आपके, है ना। यहाँ से 60 नंबर आपके, 60 से 70 नंबर का यहाँ से एरिया कवर होता है, और यहाँ पूरे पूरे में पूरे नंबर लाए जा सकते हैं अगर बढ़िया से आप करके जाएं, तैयार करके और याद करके जाएं। चीजों को थोड़ा सा साइंटिफिक वे में पढ़िए। जैसे साइंटिफिक वे यही होता है कि 5 से 6 जो हमें आसानी से याद होते हैं, जो कठिन होते हैं थोड़े से याद रखने, उनका ही हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। इससे बेहतर ढंग से और क्या आपको याद कराया जाएगा? इसको अच्छे से कवर करके जाइएगा। और एक पत्र लेखन के बारे में आपको अभी वीडियो दे दिया जाएगा, बहुत शॉर्ट्स में आपको बताया जाएगा पत्र लेखन कौन से तैयार करके जाने हैं। 5 ही पत्र लेखन की चर्चा की गई है, वो भी आपको बढ़िया तरीके से इन शॉर्ट्स में चीजें दिखा दी जाएंगी, कैसे आप पत्र लेखन पे सोच के जाएंगे। और पत्र लेखन के बारे में आता है तो वहां भी 10 में से आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। यही नंबर होते हैं गेन करने वाले एरिया आपके लिए, है ना। मेंस में यहाँ सबसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप बढ़िया से कवर कर लीजिएगा जो भी यहाँ बताई जा रही है। उसके बाद अभी जीएस पेपर 1 और 2 और 3 यहाँ से भी आपको कुछ बेहतरीन मटेरियल दे दिया जाएगा मेंस के लिए, क्विक रिवीजन के रूप में, जिसको आप यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।